दुनिया की, संसार की, परमात्मा के चरणों में चढ़ाने की सर्वोत्तम वस्तु का नाम है अपना मन। और हम लोग सबको चढ़ा देते, मन नहीं चढ़ाते। हम लोग क्या कहते? तन मन धन जो कुछ है, मंदिर में गाते हैं, तन मन धन जो कुछ है स्वामी सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। और आरती तो देखो, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। लेकिन जैसे ही मंदिर से बाहर निकलते, गाड़ी कहाँ गई मेरी, चाबी गुम गई मेरी। बताओ, 2 मिनट पहले कह रहे थे सब कुछ है तेरा। कितने दोगले आदमी हैं हम लोग, कितने दो मुहा आदमी हैं। मंदिर में कहते प्रभु सब कुछ तेरा, बाहर आके कहते ये मकान है मेरा, ये लुगाई है मेरी। बताइए, ये पत्नी है मेरी। बताओ, अंदर कह रहे थे सब परमात्मा का, बाहर कह रहे ये मेरा। अब बताओ, भगवान कंफ्यूजन में नहीं होंगे तो क्या होंगे? और आजकल के गुजरात में रहने वाले और भारत में रहने वाले लोग तो और ऊंचे हैं। पूछो कैसे? आजकल के लोग ये वाली आरती नहीं गाते, इस आरती को बदल दिया, तन मन धन जो कुछ है स्वामी सब कुछ है मेरा, पड़ोसी का भी है मेरा, मेरा मुझको दे दो क्या लागे। ओम जय। आजकल तो ये भाव के लोग हैं, लेकिन सब नहीं, कुछ लोग इस भाव के, लेकिन कुछ लोग तो आहा सब कुछ अर्पण राम जी के चरणों में कर देते हैं। मेरे प्रिय जनों और मेरे प्रिय श्रोताओं, परमात्मा को चढ़ाने की सर्वोत्तम वस्तु का नाम है मन। और दुनिया में परमात्मा से मंगाना हो, भगवान से मांगना हो, तो मांगने का उपाय है परमात्मा को ही मांग लेना। मांगने का उपाय भी है। इसीलिए हनुमान जी कृपा कब करेंगे? जब मन को राम जी के चरणों में, हनुमान जी के चरणों में चढ़ाएंगे, लगाएंगे। मन को लगाने का मतलब सुबह और शाम श्री हनुमान का ध्यान करना, पल 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 उनका स्मरण बना रहना, उनकी स्मृति बनी रहना, उनका भान बना रहना। और जो सहज स्वभाव में भगवान का ध्यान करता है वो परमात्मा के निकट हो जाता। और जो परमात्मा के निकट हो जाए तो समस्या कितनी भी विकट हो जाए तुम्हारा बाल बांका नहीं हो सकता है? जो राम के निकट है, भले ही समस्या विकट है, लेकिन हनुमान जी के जो निकट है, संकट कटे मिटे सब पीरा, और जो सुमिरे हनुमत बलवीर। समस्याएं विकट हो गई तो टेंशन में मत रहो, फिर गुरुदेव की कृपा से अटेंशन में रहो। अब समस्याएं विकट हो गई, गुरुजी क्या करें? समस्याएं विकट हैं तो मंदिर में जाकर हनुमान जी के सामने रो मत कि समस्या विकट है। समस्या के सामने खड़े होकर के कह दो तू शांत हो जा, मेरा बालाजी मेरे निकट है। अगर ये कह देंगे बालाजी मेरे निकट हैं तो समस्या कितनी भी विकट है, जीत तुम्हारी होनी है। यही हनुमान जी का चरित्र है। हनुमान जी का चरित्र अभय अजय करना सिखाता है। जो हनुमान जी के चरित्र सुंदरकांड की महिमा को सुनता है वो अभय हो जाता, किसी का डर नहीं रहता, वो अजय हो जाता, उसे कोई जीत नहीं सकता। इसलिए हनुमान सम नहीं बड़ भाग, हनुमान सम नहीं बड़ नहीं को राम चरण अनुरागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय आपको सुंदरकांड की चौपाई में सुनाया था। क्या विभीषण रावण के यहां से भाग गए,
क्यों रावण ने मारा है? अस कही चला विभीषण जब ही और आयुहीन भये सब तब ही। जब विभीषण जी रावण को छोड़कर चले गए सब आयुहीन हो गए। मतलब रावण आयुहीन क्यों हो गया? विभीषण जी हैं कौन? विभीषण जी हैं धर्म। रावण कौन है? अधर्म। और धर्म जब साथ छोड़कर जाएगा तो आयु घट जाएगी, और धर्म तुम्हारे घर पर रहेगा तो आयु बढ़ जाएगी। रावण का तब तक विनाश नहीं हुआ जब तक विभीषण जी रहे। विभीषण जी चले गए, रावण का विनाश हो गया। कितना अच्छा संकेत सुंदरकांड में छिपा है कि धर्म तुम्हारे घर पर रहेगा, तुम्हारा बड़े से बड़ा संकट बाल बांका नहीं कर सकता। और धर्म तुम्हारे घर से छोड़कर भाग जाएगा तो दुनिया में कोई भी ताकत तुम्हें बचा भी तो नहीं सकती है? बोलो हाँ जी या ना जी। भाई भाई का मैटर, और कई भाई होते ही खतरनाक हैं। एक बार राजकोट के दो भाई थे गुजराती, एक का नाम चंगीलाल, एक का नाम मंगीलाल। दोनों भाई, पिता का नाम टिल्लू गुरु। पिता के पास में एक कंबल एक भैंस, संपत्ति के नाम पर एक कंबल एक भैंस। पिता मर गया, संपत्ति दो चीजें छोड़ गया, कंबल और भैंस। पिता मर गया, संपत्ति के नाम पर कंबल और भैंस छोड़ गया। अब दोनों भाई आपस में बोले एक कंबल है एक भैंस है, बंटवारा कैसे करें? बड़ा भाई होशियार था, छोटा सीधा। बड़े भाई ने कहा हम बड़े हैं, बंटवारा कर देते हैं। सुनो, कंबल एक है, फाड़ सकते नहीं, किसी काम का नहीं, इसलिए काम करो, दिन में तुम्हारा रात को हमारा। छोटा भाई सीधा था, ठीक है। भैंस एक है, भैंस को भी काट नहीं सकते, एक काम करो, आगे का हिस्सा तुम्हारा पीछे का हमारा, गोबर हम उठाएंगे, तुम टेंशन मत लो, आगे का हिस्सा तुम्हारा। छोटा भाई सीधा। छोटा भाई बेचारा दिन भर भैंस को खिलाए, बड़ा भाई दूध दोनों टाइम बढ़िया लेवे, चाय छाने, सीताराम। अब छोटा भाई दिन भर कंबल, अब दिन में सोए कौन? शाम होवे, अच्छा ले आओ भाई तुम्हारा समय खत्म, अब हमारा। बड़ा भाई बढ़िया से कंबल तान के पूरी रात सो गए। दोनों गुजराती। छोटा भाई हैरान, लेकिन उसी समय कच्छ के एक महात्मा गुरुजी फंस गए छोटे भाई को। तो गुरुजी को पूरी हालत बताई छोटे भाई ने कि हमारा भाई बड़ा विचित्र है, हमको दिन में कंबल देता, खुद रात को ले लेता, हमको भैंस का आगे का हिस्सा दे दिया, खुद पीछे का ले लिया, हमारा तो दिमाग खराब है, जिंदगी बेकार हो गई, इससे अच्छा तो हमें बंटवारा ही नहीं मिलता। गुरुजी ने कान में एक मंत्र दे दिया, ये मंत्र लो, प्रयोग करो, काम हो जाएगा। छोटा भाई आया, मंत्र का प्रयोग किया, जैसे ही दिन में कंबल मिला उसने लिया पानी में डाल दिया। शाम हुई, बड़े भाई ने कहा कंबल दो, उसने निकाल के दे दिया। बड़ा भाई बोला मूढ़ा को ये गीला क्यों है? बोले वाह, दिन में हमारा है, हम सूखा रखें चाहे गीला, हमारी मर्जी, तुम्हें क्या लेना देना? कंबल हमारा, हम सूखा रखें या गीला रखें, रात को तुम्हारा है, तुम ले लो। बड़ा भाई कुछ नहीं बोला, बेचारा रात भर वो भी बैठा रहा। सुबह हुई, भैंस लगाने के लिए जैसे ही बैठा तो छोटा भाई लठ लेकर के दे 4 लठ, और जहां लगाने के लिए बैठा दोहने के लिए 4 लठ भैंस को मारे। सो भैंस ने भी 1 लात बड़े भाई को मारी, 32 बिखर गए, दांत बिखर गए 32, दिमाग खराब हो गया। बड़ा भाई बोला क्यों तुम्हारा दिमाग खराब किया, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने मन से? हम भैंस दोह रहे। बोले हैं, आगे का हिस्सा हमारा, पीछे का तुम्हारा, तुम चाहे जो करो, हमारा हिस्सा, हम चाहे जो करें, हम चाहे इसको घास खिलाएं, चाहे लठ लगाएं, चाहे आग लगाएं, तुम्हें क्या लेना देना, हमारा हिस्सा हम करेंगे। बड़ा भाई समझ गया मामला गड़बड़ है। धीरे से बड़ा भाई बोला एक बात बताओ, तुम्हें कहीं गांधी धाम वाले गुरुजी तो नहीं मिल गए थे? छोटा वाला भाई मुस्कुरा के बोला, बोले मिल तो गए थे। बोले तो फिर एक काम करो, आधा कंबल में तुम सो जाया करो, आधे में हम, थोड़ा दूध तुम ले लिया करो, थोड़ा हमें दे दिया करो, एक दिन हम चराने ले जाएंगे, एक दिन तुम, टेंशन मत लो। देखो गुरु के एक ज्ञान से कितनी बड़ी समस्या विकट निपट गई। यही गुरु का ज्ञान होता है। गुरु का ज्ञान अंदर के ध्यान को खोल देता है।
तो गुरु का ज्ञान अंदर के ध्यान को खोल देता है। ये गुरु के ज्ञान की करामात। इसलिए जय 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 हनुमान गोसाई और कृपा करो। बोलो किसकी नाई? कृपा करो। तो रावण ने लात मारी विभीषण को। विभीषण से किसी ने कहा तुम्हारी लात लग गई, तुम्हें शर्म नहीं लग रही? रावण ने लात मार दी। असका कीना से चरण प्रहारा, चरण मारा रावण ने, तुम्हें बुरा नहीं लग रहा? तो विभीषण जी बोले हम जिनके चेला हैं उनको तो, हमारे गुरुजी को तो और ज्यादा पड़ी थी। तो लोग बोले मतलब? विभीषण जी हाथ जोड़ के बोले हमारे गुरुजी हैं हनुमान जी, और हमने हनुमान जी से सीख लिया। बोले क्या? बोले हनुमान जी जब लंका में आए थे हमें तो लात राजा की पड़ी, हमारे गुरुजी को तो प्रजा ने भी लात मारी थी। मारे ही लात दे ही सब तारी। जब हनुमान जी लंका में आए थे तो राक्षसों ने लातें मारी, ताली बजाई। तो विभीषण जी बोले हमारे गुरुजी को तो प्रजा ने लात मारी थी, हमें तो राजा ने मारी। हमारे गुरुजी एक चीज सिखा गए। बोले क्या? बोले जब कोई आतताई व्यक्ति अत्याचार करना बंद ना करे फिर भी उसको सतमार्ग पर ले जाने की कोशिश मरते दम तक करना चाहिए। ये गुरु का ज्ञान है। कितना अद्भुत ज्ञान सुंदरकांड में छुपा, और कितनी अच्छी बात है। क्या कोई कैसा भी तुम्हारे साथ गलत करे उसको करने दो, तुम धन्यवाद ही दो। एक महात्मा नदी में स्नान कर रहे थे। बिच्छी, बिच्छी जानते हो? बिच्छी, बीछी, बीछी चला जा रहा था, उसका डंक खतरनाक होता है, तो चला जा रहा था। बीछी बहता हुआ महात्मा ने देखा कहीं बह ना जाए, मर ना जाए, हाथ लगाया ऊपर आ जाओ। लेकिन जैसे ही हाथ में बीछी आया उसने डंक मार दिया, फिर कूद गया। महात्मा ने फिर हाथ लगाया, उसने फिर डंक मारा, फिर कूद गया। महात्मा ने फिर हाथ लगाया, उसने फिर डंक मारा, फिर कूद गया। 40 बार बीछी ने काटा, हाथ नीला पड़ गया, जहर फैल गया। किनारे पर खड़ा हुआ गुजरात का एक आदमी बोला हे महात्मा मरने दो, जो काट रहा, जिसे तुम बचाने का काम कर रहे, जो काट रहा मरने दो, बह जाने दो। लेकिन महात्मा ने मुस्कुराकर कहा अरे भैया चुप हो जाओ, वो बिच्छू है, बीछी है, जीव है, वो अपना काटना स्वभाव नहीं छोड़ सकता, तो हम महात्मा बचाना स्वभाव कहां से छोड़ देंगे? तो धन्य है श्री विभीषण जी महाराज। जब विभीषण जी महाराज को रावण ने लात मारी फिर भी रावण से हाथ जोड़कर कहते भैया एक काम करो। का? तात राम नहीं नर भूपाला, तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, आइए श्री राम जय बुरा ना मानना आप लोग। सुंदरकांड से हमें याद आया रावण ने लात मारी पर विभीषण ने समझाना नहीं छोड़ा। हम भी तुम्हें यही कहना चाह रहे, कोई तुम्हारे साथ गलत भले ही कितना करे पर तुम उसके साथ अच्छा करना नहीं छोड़ना। पूछो क्यों? वो गलत करता रहेगा, जो गलत करेगा वो बिखर जाएगा, जो अच्छा करेगा वो निखर जाएगा। है? है? जो गलत करेगा वो बिखर जाएगा। और तुम देखो रामायण में यही हुआ। सुंदरकांड में रावण गलत करता रहा, वो बिखर गया। 1 लख पूत 1.25 लख नाती, दिया धरैना रावण बाती। ऐसा रावण इतना बलवान, चलत दशानन डोलत अबनी, रावण चलता पृथ्वी डोलती। इतना बलवान रावण के जीवन में एक दीपक रखने के लिए नहीं रह गया। और विभीषण जी कभी अच्छाई नहीं छोड़े, तो परिणाम ये कि उनका घर भी रहा। आज कथा में भी विभीषण जी की महिमा है और लंका के राजा भी विभीषण जी महाराज बने। लेकिन क्या बताएं, आदमी और कुत्ता में हम एक दिन फर्क विचार कर रहे थे कि आदमी और कुत्ता में फर्क क्या है। तो हमारे मन में आया कि
एक फर्क विशेष है, बुरा ना मानना। आदमी और कुत्ता में इतना ही फर्क है कि आदमी अपनी आदतों से कई बार कुत्ता हो जाता, लेकिन कुत्ता कभी आदमी नहीं हो पाता। आदमी अपनी आदतों से कुत्ता हो जाता,